हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस बार की गुरु पूर्णिमा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। आज का दिन जो है गुरु पूर्णिमा का दिन, और इस बार गुरु पूर्णिमा आ रही है 10 जुलाई 2025 को। दिन रहेगा गुरुवार के दिन। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन भगवान के मुरारी, मुकुट, मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। माधव इत्यादि नामों से किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं आप। कौन कौन से भगवान के नाम हैं? जैसे कि भगवान के मुरारी, मुकुंद, मधुसूदन, माधव, इन सब नामों का आप किसी भी नामों का जाप कर सकते हैं। ये नाम जाप करने से पापियों की संचित पाप राशि उनके महान कष्टों सहित दूर हो जाती है। मतलब जिनके भी जो कष्ट होते हैं, ये नाम अगर आप स्मरण करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे महान यज्ञों का फल प्राप्त होता है उस व्यक्ति को। इतनी महत्वपूर्ण होती है ये गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा तिथि और ऐसे ही परम पावनी आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, तो इस तिथि में बस कुछ ही समय में आने वाली है ये तिथि। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके, पवित्र नदियों में स्नान करके, दान देने से और पितरों के लिए पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा विशेष होती है, लेकिन इस बार आने वाली आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि कुछ ज़्यादा ही विशेष है, क्योंकि इसी तिथि को गुरु पूर्णिमा के नाम से ही हम जानते हैं। यह पूर्णिमा तिथि विशेष रूप से हमारे सभी प्राचीन ग्रंथों के रचयिता श्री व्यास देव जी को समर्पित होती है, इसलिए कई लोग इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन विशेष रूप से श्री व्यास देव जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, उनकी पूजा आराधना की जाती है और उनका आशीर्वाद भी लोग प्राप्त करते हैं और किया भी जाता है उनका आशीर्वाद प्राप्त। इसी परंपरा को निभाते हुए गुरु पूर्णिमा के विशेष दिन पर शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं। और गुरु का अर्थ है जो आपको आध्यात्मिक और ज्ञान शिक्षा प्रदान करे, ज्ञान की दिशा में ले जाए, आध्यात्म प्रदान करे आपको। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त कब से हैं, कौन से हैं। अगर आप पूर्णिमा के दिन व्रत और उपवास का पालन कर रहे हैं, तो चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहते हो, तो सारे कार्य किसी समय में कैसे करना चाहिए, किस समय में करें, तो आइए जानते हैं। आपको बताती हूँ मैं इस वीडियो को, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप व्रत करते हैं तो प्लीज़ आप भी देखें, दूसरों को भी शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि कोई भी लोग इस सब मुहूर्त से, इन चीज़ों से वंचित ना रह सके। इस वर्ष में आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि आ रही है, जो कि 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार के दिन इसी दिन को होने वाली है। इसी दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 9 जुलाई 2025 दिन बुधवार की रात्रि में 1:36 पर, और यह तिथि समाप्त हो रही है 10 जुलाई 2025 गुरुवार को मध्य रात्रि को 2:06 पर। तो इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई दिन गुरुवार के दिन ही मनाई जाएगी और पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, सुबह 4:10 से लेकर 4:50 तक। प्रातःकाल में अगर आप अपने गुरुदेव की पूजा अर्चना करना चाहते हैं या फिर श्री व्यास देव जी की पूजा करना चाहते हैं, तो इस समय रहेगा सुबह। ये शुभ मुहूर्त जो है 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 5:31 पर। संध्या के समय में सूर्यास्त का समय रहने वाला है शाम को 7:22 पर, और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 7:20 पर। संध्या काल की पूजा करने का समय शाम को 7:22 से लेकर के 8:23 तक रहने वाला है। इस दिन विशेष अभिजीत मुहूर्त लगेगा, तो जो कि सुबह 11:59 से लेकर के 12:54 के बीच में रहेगा, और विजय मुहूर्त है दोपहर को 2:45 से लेकर के 3:40 तक। यह सभी समय गुरु की पूजा करने के लिए सबसे अच्छे बताए गए हैं। इस समय के अंदर जितना भी हो सके उतना अधिक से अधिक भगवान श्री हरि विष्णु और अपने गुरु की पूजा आराधना करनी चाहिए। अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का आपको जाप करना चाहिए और आपको तपस्या करनी चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
अगर पूर्णिमा तिथि के बारे में देखा जाए तो भगवान विष्णु के पूजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, यानी साथ ही इस दिन चंद्रोदय अपने संपूर्ण रूप में प्रकाशित होते हैं, इसलिए इस अवसर पर चंद्रोपासना का भी विशेष लाभ होता है। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में और महाभारत आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों में पूर्णिमा का व्रत हमें प्राप्त होता है, मतलब पूर्णिमा का वर्णन हमको प्राप्त होता है। पूर्णिमा व्रत की क्या महिमा है, इन सब चीज़ों को इसमें बहुत ही विस्तार से बताया गया है। इस कल्याणकारी पूर्णिमा व्रत को पापों के क्षय, पुण्य वृद्धि और मानसिक शुद्धि के लिए अत्यंत फलदायी बताया गया है। इस दिन संपूर्ण दिन का उपवास करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान, जप, तप, भजन इत्यादि आपको करना चाहिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो मन ही मन भगवान के किसी भी नाम का आप स्मरण कर सकते हैं, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु के महामंत्र का जाप कर सकते हैं। तो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इस मंत्र की मालाएं भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप मन ही मन में ये सब कर सकते हैं। अगर संभव हो तो प्रातः काल में पवित्र नदी में जाकर स्नान भी आज के दिन आप कर सकते हैं, और अपने पितरों के निमित्त पिंडदान तथा अपनी क्षमता के अनुसार दान देना आपको चाहिए। इससे पितृ आपके प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि तथा वंश में वृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। इस दिन संध्या काल में चंद्रोदय को अर्घ भी अर्पित किया जाता है, मतलब शाम के समय जब चंद्रदेव निकलते तो उनको अर्घ दें, सफ़ेद चीज़ का भोग लगाएं, पूजन करें, सफ़ेद चावल का, सफ़ेद पुष्प का, इन चीज़ों से भोग लगाएं और उनकी पूजा करें। फिर उनका पूजन करके इस पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण देव की व्रत कथा भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और कई लोग पूर्णिमा तिथि के दिन, सत्यनारायण भगवान की पूजा पूर्णिमा के दिन होती है, तो इनके व्रत कथाओं को भी आप आज के दिन इनका आयोजन कर सकते हैं, और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है अगर आप करेंगे तो। अगर सत्यनारायण भगवान की आप कथा करवा पाने में आप असमर्थ हैं, नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर आप भगवान विष्णु की पूजा करके शुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब श्री हरि विष्णु की पूजा आप घर में कर सकते हैं, और अपने जो भी आप चाहते हैं ना कि जो हमें पुण्य फल प्रदान हो भगवान करें, तो वो आप घर में भी कर सकते हैं उनकी पूजा करके। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, धूप, दीप, गंध, पुष्प और मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं आप, और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा का श्रवण कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं और दूसरों को भी सुना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक यह सभी कार्य करने से भी भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन होता है। गुरु के लिए समर्पित होता है आज का दिन। जो भी गुरु दीक्षा लिए हुए हैं, चाहे वो क्लास टीचर वाली गुरु हो, चाहे आपने किसी से गुरु मंत्र लिया हो, गुरु तो गुरु होता है, प्रथम पूज्य तो गुरु माँ होती है। तो आज के दिन आप चाहें तो सबका सम्मान कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, ये एक अच्छी सीख है। पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए होता है, इसलिए इस दिन आप किसी न किसी रूप में अपने गुरुजनों के प्रति अपना आभाव प्रकट कर सकते हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आज के दिन अगर आप जाएंगे तो आप, जैसे आपके गुरु बीमार हैं तो आप उनकी कोई भी सेवा ले सकते हैं, उनको आप जाएंगे तो आज के दिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज आप ज़रूर मिलने जाएं गुरुओं से, यदि कोई साल भर नहीं जाता है, जैसे किसी ने दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया हुआ है, तो आज के दिन आप ज़रूर से जाएँ गुरु पूर्णिमा के दिन, और खाली हाथ ना जाएँ, कुछ ना कुछ अपने गुरु को ले करके जाएँ। उनका चरणोदक आप स्वयं पान करें, उनके चरण धोएं, चरण छुएं, पैर छुएं, अपने परिवार को ले जाएं, परिवार से मिलवाएं। गुरु की कोई भी सेवा अगर आपके लिए मिले तो बहुत अच्छी बात है, आप उनकी सेवा करें, चरणों को उनके स्पर्श करें, दबाएं, उनके चरण दबाएं, है ना। जो सेवा आपको गुरुओं की मिल जाए आप वो ज़रूर से अपनाएं। यदि आपके गुरु आसपास रहते हैं तो आप उनकी वस्त्र धोने की सेवा कर सकते हैं, उनके प्रांगण में या उनके मंदिर में या उनके घर में या कुटिया में, जहाँ पे भी रहते हैं आप घर में उनकी सफाई कर सकते हैं। किसी किसी के गुरु मंदिर में है तो मंदिर में आप झाड़ू लगा सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं। जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, आप ऐसा कुछ ना कुछ कार्य उनके प्रति आप मतलब उनकी सेवा कर सकते हैं। गुरुओं को आप कुछ खाद्य पदार्थ हैं, जो खाने पीने की सामग्री हैं,
वो ले जा सकते हैं। भंडारा मतलब जिसको सूखा भंडारा बोलते हैं, दाल चावल आटा शक्कर गेहूँ चावल दूध दही घी मही इत्यादि इत्यादि इन सब चीज़ों को आप ले जा सकते हैं और अपने गुरु के निमित्त अर्पण कर सकते हैं। ये सूखी सामग्री होती है जो भगवान मतलब जो गुरुदेव को हम देते हैं दान में। अच्छा ध्यान रखिएगा कि आज के दिन जब आप ये कोई भी चीज़ें ले जाते हैं या ऋतु फल ले जा सकते हैं और ले जाते हैं तो इनके साथ आपको ये नहीं कि आपने ले गए और दे दिया, इनके साथ आप दक्षिणा अवश्य से रखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि हम देते हैं तो उसका संकल्प करते हैं तो उसमें दक्षिणा अवश्य से रखते हैं ना। तो आप दक्षिणा भी ले जा सकते हैं और अपने गुरुओं के जो भी कार्य हो उनकी कही हुई हर बात को आप माने। जो भी आपके कार्य हों आप गुरु के मतलब तो आप उनके कार्य जरूर से करें और जो आपकी इच्छा होगी गुरुदेव आपको इसका समाधान ज़रूर से बताएंगे, क्योंकि गुरुओं के पास हर चीज़ का समाधान होता है। गुरु हर चीज़ का हर समस्या का निदान करते हैं और जो भी समस्या आई हो इन सभी चीज़ों का आपको सुलभ रास्ता भी दिखाते हैं। कहते हैं ना बिना गुरु के कुछ नहीं होता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मतलब गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है ना। गुरु ही गुरुदेव गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। मतलब जो भगवान को जैसे पूछते हैं ना उसी तरह हमें सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा गुरु के प्रति अपने रखना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप ये गुरु बनाते फिरे, इनसे अच्छा नहीं लगा, आप कुछ आपके खिलाफ या विपरीत उन्होंने कोई गलती आपको बताई तो दूसरा गुरु बना लिया, या जिस आश्रम में गए वहाँ गुरु बना लिया। हम तो इस आश्रम में ठहरते हैं तो हम चलो ये आश्रम में अब इनको गुरु बना लिए, ऐसे नहीं होता है। गुरु दीक्षा बहुत ही सोच समझ के लेनी चाहिए और इस एज में किसी भी एज में आप गुरुओं मतलब गुरु दीक्षा ले सकते हैं। कहते हैं कोई भी पूजा पाठ बिना गुरु दीक्षा के संपन्न नहीं होता। कोई भी यदि आप पूजा करते हैं तो बिना गुरु मंत्र के कोई भी आपका पूजा पाठ का कर्म है, यदि कोई भी काम करते हैं कोई भी पूजा पाठ है वो लगती ही नहीं है बिना गुरु मंत्र के। इसलिए ज़रूर से आज के दिन गुरुओं से मिलने जाएं। जो ना हो तो उनको आप बहुत ही सोच समझ के आराम से गुरु बनाएं। और आज का दिन बहुत ही विशेष इसलिए होता है कि जिनको अगर आपने सोच रखा है कि गुरु पूर्णिमा आ रही है तो मैं बता दूं अगर कोई दीक्षा लेने के उसमें है तो गुरु पूर्णिमा के ही दिन हर जगह जिसको आप चाहते हैं कि भाई हम इनको गुरु बनाए तो वो कोई भी पर्सन है जिसको आप चाहते हैं तो आज के दिन ही गुरु दीक्षा दी जाती है। तो अगर आप कहीं नहीं भी जा पा रहे हैं और अगर आपने सोच रखा है कि हमें दीक्षा लेनी है तो जल्दी से जाएं वहाँ और आज के दिन ही गुरु दीक्षा दी जाती है। तो सभी लोग आज गुरु दीक्षा देते हैं। बड़े से बड़े महान संत हैं, ज्ञानी ध्यानी कथावाचक, जिससे भी किसी भी मंदिर में कहीं पर भी आप किसी भी धाम में आप जाकर के किसी से दीक्षा लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा साल में सिर्फ एक ही ऐसा दिन होता है कि गुरु दीक्षा आज के दिन सभी गुरु अपने शिष्यों को गुरु बनाते हैं। तो ध्यान रखें अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं गुरु मंत्र लेना चाहते हैं तो गुरु दीक्षा आप गुरु पूर्णिमा के दिन ही लें। ये सबसे शुभ दिन होता है, मंगलकारी दिन होता है गुरु बनाने का, ठीक है। तो आज के दिन आप जरूर से जाएं गुरु बनाएं और गुरु हैं यदि तो आप अपने गुरुदेव की पूजा आराधना करें, उनसे मिलने जाएं, कुछ भी उनको लेके जाएं, खाली हाथ ना जाएं। इनफैक्ट पास हैं तो आप उनका आशीर्वाद ज़रूर से लें, क्योंकि आज ही का दिन ऐसा होता है साल में कि जो हर रोज़ नहीं जा सकता, कोई तिथि पे नहीं जा सकता, कोई बड़ी तिथियों पे नहीं, तो आज के दिन गुरु पूर्णिमा पे आज के आपके शिष्य गुरु पूर्णिमा पे ज़रूर जाते हैं गुरुदेव के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कथा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ एक बात और बता दूं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आज कोई भी स्टूडेंट है चाहे कॉलेज से लेके नर्सरी से लेके कॉलेज के किसी भी तरह के कहीं से भी किसी भी जगह के आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने बड़ों का सम्मान करें, गुरुओं का जिन्होंने आपको पढ़ाया है, लेडीज़ हों गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, आज उनका सम्मान जरूर से करें। जो शिक्षा ग्रहण कराते हैं ना और करते हैं वो भी हमारे गुरु हैं, तो उनका आशीर्वाद ज़रूर से लें। वैसे तो हमें रोज़ लेना चाहिए उनका आशीर्वाद पैर छू करके, लेकिन आप आज के दिन उनका आशीर्वाद ज़रूर से लें। इससे क्या है गुरु बहुत ही खुश होते, प्रसन्न होते और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब गुरु बनाया है शिक्षा के द्वारा तो हम तो फिर भी इंसान हैं, इसलिए आपसे कहती हूँ कि आप भी गुरु बनाएं और उनका आशीर्वाद ज़रूर से लें। देखिएगा मन से दुआ निकलेगी, आपके बच्चों को खूब अच्छे से मतलब भगवान की तरह उनकी वाणी से आशीर्वाद निकलता है। गुरु खुश हो जाते कि चलो उसने हमसे आशीर्वाद लिया, हमारे पैर छुए। तो ये चीज़ अपने बच्चों को संस्कार ज़रूर से दें, ये चीज़ ज़रूर से सिखाएं। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।